नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से आ रही है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। जी हां, राम मंदिर ट्रस्ट के अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने यह बात कही है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर हम आहत, अत्यंत दुखी हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने यह बात कही है। हमें विश्वास है कि ये बादल छटेंगे, दुख के बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य सूर्य का प्रकाश होगा। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने यह पुष्टि की है। दान में मिला सोना चांदी सुरक्षित है, चांदी की ईंटें और आभूषण सुरक्षित है। तो देखिए, इस खबर पर हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जुड़ चुके हैं। संजय सर, देखिए, ये जो विवाद है ये बढ़ता जा रहा है। अब तीर्थ क्षेत्र ने कहा है कि बहुत आहत हैं, दुखी हैं, लेकिन जांच की भूमिका भी तो तय होगी। अब ये बताइए सर, चंपत राय को लेकर क्या क्या अहम खुलासे हुए अब तक? देखिए, पिछले 2 दिनों से चल रहा था कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज जाकर के राम जन्मभूमि ट्रस्ट से आज जो ट्रेजरर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी ने इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों के इस्तीफे मिल चुके हैं उनको। ट्रस्ट को चंपत राय, अनिल मिश्रा दोनों के इस्तीफे मिल चुके हैं और इन दोनों के इस्तीफे पर ट्रस्ट की अगली बैठक में विचार होगा। 11 जुलाई को अगली बैठक बुलाई गई है ट्रस्ट की, जिसमें इन दोनों पर विचार हो सकता है और इन दोनों के इस्तीफे भी स्वीकार किए जा सकते हैं। जहां तक दोषियों की बात है तो उन्होंने साफ लिखा है पत्र में भी कि न्यास की तरफ से चिट्ठी दी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसमें एसआईटी गठित करने की मांग की गई थी, एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। तो एफआईआर कई लोगों पर दर्ज भी हो चुकी है, एसआईटी की जांच भी लगभग पूरी हो चुकी है और एसआईटी की रिपोर्ट भी अब सामने आने वाली है। तो जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, ये बात साफ लिखी गई है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि इस पूरी घटना से पूरा ट्रस्ट बुरी तरह से आहत है, दुखी है और स्तब्ध है कि ऐसी घटना राम मंदिर में कैसे हो सकती है और ऐसी घटना आगे से ना हो, इसके लिए पूरी तरह से सावधानी रखी जाएगी और ट्रस्ट में कई सारे बड़े बदलाव किए जाएंगे। यह भी बताया जा रहा है कि सूत्रों के अनुसार कि वहां पर महासचिव चंपत राय की जगह नई नियुक्ति हो सकती है। ट्रस्ट में कुछ 2 से 3 नए नामों को शामिल किया जा सकता है। सबसे बड़ा नाम जो सुनने में आ रहा है वो है भैयाजी जोशी का, जो कि आरएसएस के सरकार्यवाह रह चुके हैं। उनका नाम सबसे बड़ा सामने आ रहा है इस समय। क्या वो चंपत राय की जगह लेंगे या फिर वो मामूली ट्रस्टी की भूमिका निभाएंगे, ये देखना होगा। तो इसके लिए हमको इंतजार करना होगा 11 जुलाई की ट्रस्ट की बैठक होने तक। तो हमको देखना होगा कि क्या क्या ट्रस्ट की बैठक में निकल करके सामने आता है, क्योंकि बड़ी घटना है, पूरा देश इससे हिला हुआ है, स्तब्ध है और साथ ही साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा पीएमओ इस घटना को लेकर के एक्टिव है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर के एक्टिव है। तो इस घटना को कोई भी छोड़ने वाला नहीं है। जो भी दोषी होंगे, जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जरूर की जाए। बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए सर, इस मामले में ट्रस्ट दुखी है, आहत है और यह साफ कहा जा रहा है कि दुख के बादल छटेंगे, क्योंकि हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है। और अब देखिए, तमाम विपक्ष के द्वारा यह राजनीति भी की जा रही है। पिछले दिन अरविंद केजरीवाल पहुंचे, कह रहे हैं कि राम जी बुलाए थे इन्हें और वही भगाएंगे। देखिए, बड़ा मौका मिला विपक्षी नेताओं के लिए, बड़ा मुद्दा मिला है उनको, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी का। और भारतीय जनता पार्टी आज जब शिखर पर पहुंची हुई है पिछले कई सालों से, तो उसमें बीजेपी को इस शिखर पर पहुंचाने में राम मंदिर के आंदोलन ने काफी बड़ा रोल निभाया था, बड़ी भूमिका अदा की थी। 84 में जब बीजेपी की 2 सीटें रह गई थी, उसके बाद में जब राम जन्मभूमि आंदोलन बीजेपी ने हाथ में लिया था, उसके बाद बीजेपी की सीटें 2 से बढ़कर के 86 हुई, 86 हुई, 86 से बढ़कर के 116 हुई और उसके बाद में फिर बीजेपी सत्ता में आती, सरकार बनाती है, लगातार 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है। उसके बाद से बीजेपी ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लगातार बीजेपी आगे बढ़ती गई और यहाँ तक कि स्पष्ट बहुमत भी बीजेपी ने पाया 2014 में, 2019 में। तो ये देखने वाली बात है कि बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। बीजेपी इस मुद्दे पर चुप नहीं रह सकती, लेकिन विपक्षी दल भी बीजेपी के नेताओं को घेरेंगे, आरोप लगाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बड़ा रोल रहा है, बड़ी भूमिका रही है। चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन रहा हो, चाहे राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बात करें हम। ठीक है सर, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।